नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, आनंदमय जीवन जी रहे हैं और बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो आप सभी को आज सिख धर्म के इतिहास की कहानी की ओर मैं लेकर के चलूंगा। दोस्तों, आधुनिक भारत की यात्रा हम पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत की यात्रा के तहत हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ना शुरू किया। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ते हुए हम आंगल मैशूर तक पहुंच गए और उसी आंगल मैशूर के बाद एक नई कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। वो नई कहानी है सिखिज्म की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का इतिहास, सिखों का इतिहास क्या रहा। प्यारे मित्रगणों, सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय जो भारत देश में अपनी अभिन्न छाप छोड़ता है, एक अप्रतिम प्रतिमान प्रतिभा का परिचय देता है, एक ऐसा समुदाय जिसने देश की आजादी में एक अभिन्न रोल अदा किया, एक अभिन्न चरित्र निभाया। उसी का इतिहास मैं आपके सामने लाया हूं। किसने उसकी स्थापना की और कौन कौन उसके धर्म गुरु रहे, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रगणों, सिख धर्म एक पारंपरिक धर्म है और एक ऐसा धर्म जो अपने देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में अभिन्न योगदान निभाता है। उस धर्म की गाथा मैं आपको सुनाऊंगा। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक का सफर हम तय करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, सिख धर्म का इतिहास। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी साथी नए जुड़ते हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे मित्रगणों, आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को शेयर किया करें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हम भला कर सकें, क्योंकि हमारी नीति ही ऐसी है कि हम शिक्षा को सर्वत्र निशुल्क वितरण करना चाहते हैं, सब जगह पर। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो पढ़ने की इच्छा रखता है वो शिक्षित हो, पैसे की कमी से उसकी शिक्षा में बाधा ना आए। कोई भी बच्चा अगर इस कंडीशन में पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, आर्थिक कमी के कारण, उसको हम पढ़ाएंगे, उसका साथ हम देंगे, उसका मार्गदर्शन हम करेंगे। जो समय की कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है वो घर बैठे हमारी क्लासेज अटेंड कर सकता है। सभी के लिए ये क्लासेज निशुल्क रहती है। मित्रगणों, आज की जो हमारी क्लास सिख धर्म के इतिहास पे है उसकी हम शुरुआत करते हैं। ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको सिख धर्म के इतिहास की ओर लेकर के चलता हूं। दोस्तों, सिख धर्म का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म, कहां से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है वो हम चर्चा करते हैं। प्यारे मित्रों, जो सिख धर्म है उसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में मानी गई है। स्थापना 15वीं शताब्दी में मानी गई है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में श्री गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना करी थी। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु रहे हैं। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय व दर्शनीय मानी गई है। जो गुरु हुए हैं उनको पूजनीय माना गया है और बहुत ही बड़ी महिमा उनकी रही है। सिख शब्द का अर्थ क्या है? तो सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। जो सिख शब्द रखा गया था उस सिख शब्द का नाम ही शिष्य है। सिख ऐसा शिष्य है जो ईश्वर की पालना करता है और उसके द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करता है। और वो किसके माध्यम से करता है? वो गुरुओं के माध्यम से करता है। अपने गुरुओं को पूजनीय मानते हुए वो ऐसा शिष्य बनता है जो उस धर्म की पालना करता है और ईश्वर की पालना करता है। ये बात गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना करते समय बताई थी।
सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये एकेश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम, उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे स्मरण कहा जाता है। जब कोई परमात्मा को याद करता है तो उसे सुमिरन या सिमरन कहा जाता है। और वो स्मरण करते हैं, वो प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरुमत, गुरुओं का मार्ग, द वे ऑफ द गुरु कहते हैं। सिख अपने धर्म को गुरुओं का मार्ग मानते हैं कि गुरुओं के द्वारा ही ये मार्ग पारंगत किया गया है, गुरुओं के द्वारा ही हमें शिक्षा दी गई है कि इस मार्ग पर चलो। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने 1469 में की थी और गुरु नानक जी 1469 से 1539 तक इनके धर्म गुरु रहे। और ये जो गुरु हुए हैं, इन्हीं ने लंगर प्रथा की भी शुरुआत की थी। ठीक, बाद में अन्य 9 गुरुओं ने भी इसका नेतृत्व किया। गुरु नानक देव जी के बाद 9 गुरु और भी आए थे। वो सामने आप तस्वीर देख रहे हो, ये गुरु नानक देव जी की तस्वीर है। पहले गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी, जो बहुत ही पूजनीय है। इंग्लिश में मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें, Sikhism was founded in the 15th century by Sri Guru Nanak Dev Ji in the northern western Punjab province of India. उत्तर पश्चिमी पंजाब में इसकी स्थापना हुई। The glory of the Guru is considered to be worshipped and visible. जो गुरु हैं वो पूजनीय हैं और दर्शनीय हैं। The word Sikh means disciple. Sikh are disciples of God who follow the writings and teachings of the 10 Sikh Gurus. कहते हैं कि सिख का मतलब ही, डिसिपल मतलब शिष्य, स्टूडेंट। सिख जो हैं वो डिसिपल्स हैं, शिष्य हैं, जो भगवान को फॉलो करते हैं, ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं और उनके 10 गुरुओं के द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। सिख बिलीव इन वन गॉड, वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। दे बिलीव दैट दे शुड रिमेंबर गॉड इन एवरीथिंग दे डू। वो इस चीज में विश्वास करते हैं कि प्रत्येक काम को करते समय ईश्वर को याद करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिमरन, इसे सिमरन या सुमिरन कहा जाता है। सिख कॉल देयर रिलीजन गुरुमत, द वे ऑफ द गुरु। सिख अपने पंथ को गुरुमत या गुरु मार्ग मानते हैं। अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन, सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा इस धर्म की स्थापना हुई थी। 1469 से 1539 तक ये गुरु रहे। एंड लेटर लेड बाय 9 अदर गुरुज, और उसके बाद अन्य 9 गुरुओं ने भी इसका नेतृत्व किया। अन्य 9 गुरुओं ने भी इसका नेतृत्व किया। सभी की मैं बात करता हूं। पहले आपको सिख धर्म के 9 गुरुओं के मैं नाम बता देता हूं। सिख धर्म के इतिहास में 10 सिख गुरु हुए हैं। उनकी परंपरा तालिका किस प्रकार से है। पहले नंबर पे जो गुरु हुए वो गुरु नानक जी हुए हैं। डेट मैं आपके सामने दिखाई रहा हूं, 1469 से 1539 तक। दूसरे जो गुरु हुए हैं वो गुरु अंगद देव हैं, 1539 से 1552 तक। तीसरे जो गुरु हुए हैं वो गुरु अमरदास जी हैं, 1552 से 1574 तक, 1574 तक। फोर्थ जो गुरु हुए हैं वो गुरु रामदास जी हैं, 1574 से 1581 तक। पंचम पातशाह या 5वें गुरु जो हुए हैं वो गुरु अर्जुन देव जी हैं, 1581 से 1606 तक। ये 5 गुरु हैं। फिर 6th गुरु की मैं बात करता हूं तो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, 1606 से 1644 तक। 7वें जो गुरु हैं गुरु हरराय जी हैं,
1644 से 1661 तक 8वें जो गुरु हैं वो गुरु हरि किशन जी हैं 1661 से 1664 तक। 9वें जो गुरु हुए हैं वो गुरु तेग बहादुर हुए हैं 1665 से 1675 तक। 10वें जो गुरु हुए हैं, 10वें जो पातशाह हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी हैं 1675 से 1708 तक। ये 10 गुरुओं के नाम हैं और सिख धर्म के ये जो 10 गुरु हैं इन्होंने सिख धर्म का नेतृत्व किया। गुरु नानक जी ने इनकी स्थापना की और उसके बाद अन्य 9 गुरुओं ने भी इसका नेतृत्व किया। इन्होंने बलिदान भी दिया और बलिदान क्यों दिया? क्योंकि ये अपने देश और क्षेत्र के लिए समर्पित थे। इन्होंने अपने देश और क्षेत्र के लिए बलिदान दिया। ये 10 महान गुरु जिनकी कहानी, जिनकी गाथा हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। क्या इनका काम रहा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डिटेल्ड इनकी कहानी बताई जाएगी, पूरी डिटेल इनकी दी जाएगी। ये किस प्रकार के गुरु रहे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके एक एक गुरु की कहानी को हम पढ़ते हुए चलते हैं। सर्वप्रथम हम गुरु नानक देव जी की कहानी को पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सिख धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम त्रिपता देवी था। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरुदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मुल्ला की कन्या सुलखनी देवी से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में गुरु नानक जी का विवाह कर दिया गया और सुलखनी देवी इनकी पत्नी हुआ करती थी। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का भी जन्म हुआ। ये थे गुरु नानक देव जी। आप सामने तस्वीर देख रहे हो, आशीर्वाद नवाज रहे हैं सभी को। गुरु नानक देव जी is the first guru of the Sikhs. He was born in 15th April 1469. 1469 15 अप्रैल को इनका जन्म हुआ तलवंडी। आज के दिन ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। He was the founder of Sikhism. ये सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं। His father's name was मेहता कालू and mother names was त्रिपता देवी। त्रिपता देवी और कालू राम जी इनके पिता हुए हैं। He was married in his childhood. बचपन में इनका विवाह कर दिया गया 16 वर्ष की आयु में सुलखनी देवी से। सुलखनी देवी इनकी पत्नी का नाम था, जो किसकी बेटी थी? मुल्ला, who lived in place called लाखोकी in गुरदासपुर। लाखोकी गुरदासपुर में वो रहते थे। At the age of 32 his first son श्रीचंद was born. और 32 वर्ष की आयु में इनके बेटे श्रीचंद का जन्म होता है। 4 years later his second son लक्ष्मीदास was born. और उसके 4 साल बाद लक्ष्मीदास का जन्म होता है, जो इनके दूसरे बेटे थे। ये गुरु नानक देव जी हैं। ठीक, उसके बाद हम चर्चा करें तो जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी को कोई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी थी? तो बेई नदी। बेई नदी, नदी का नाम है बेई। बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर प्रथा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भोजन खिलाने की परंपरा भी शुरू की कि लोगों को भोजन करवाया जाए, और लंगर प्रथा शुरू करने वाले थे। और लगातार आज भी वो लंगर प्रथा कायम है। ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। ये भी याद रखना, ये पूछे जाते हैं कि कौन सा सिख गुरु किस मुगल सम्राट के समकालीन था। तो ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर के। शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहाना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर का त्याग किया। इन्होंने शरीर त्यागने से पहले, ज्योति ज्योत समाने से पहले, यानी कि मृत्यु का आलिंगन करने से पहले अपने शिष्य भाई लहाना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वही भाई लहाना जो आगे चल के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। ठीक है। द गुरु नानक देव जी अटेंड एनलाइटमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। बेई जो नदी है उसको वर्तमान में ब्यास नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्यास। ही स्टार्टेड द लंगर ट्रेडिशन। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ मुगल एम्परर बाबर। मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। बिफोर लिविंग हिज बॉडी ही डिक्लेयर्ड हिज डिसिपल भाई लहाना एज हिज सक्सेसर। इन्होंने शरीर त्यागने से पहले, ज्योति ज्योत समाने से पहले, मृत्यु का आलिंगन करने से पहले अपने शिष्य भाई लहाना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। Who later came to be known as गुरु अंगद देव, और बाद में वो गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक देव जी लेफ्ट हिज बॉडी सितंबर 1539, और उन्होंने 1539 में अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये थे गुरु नानक देव जी। उनके बाद बने गुरु अंगद देव जी। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो, ये महान गुरु अंगद देव जी हैं। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका आरंभिक नाम भाई लहाना था। इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। जो लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, उस लंगर प्रथा को परमानेंट करने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव थे। इन्होंने परमानेंट बोल दिया कि लगातार लंगर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये गुरु अंगद देव जी ने किया, भाई लहाना ने किया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। मुगल बादशाह हुमायूं इनके समकालीन थे। 1552 में गुरु अंगद देव जी ने व्यास नदी के किनारे अपने देह का त्याग कर दिया। ठीक है। इन्होंने एक लिपि खोजी गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है, जैसे हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है वैसे ही। और 1552 में इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। ज्योति ज्योत समा गए। कब? तो 1552 में ब्यास नदी के किनारे। ये हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे। गुरु अंगद देव जी वाज द सेकंड गुरु ऑफ द सिक्स। हिज इनिशियल नेम ऑफ भाई लहाना। दूसरे गुरु थे, भाई लहाना इनका नाम था। ही मेड द लंगर ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी परमानेंट। इन्होंने नानक देव जी के द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया। ही इन्वेंटेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का आविष्कार किया, खोज की। मुगल एम्परर हुमायूं वाज हिज कंटेम्परेरी। ये मुगल शासक हुमायूं के समकालीन थे। In 1552 AD, गुरु अंगद देव जी लेफ्ट हिज बॉडी ऑन बैंक ऑफ द रिवर ब्यास, और ब्यास नदी के किनारे इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। ये गुरु अंगद देव जी हैं जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो। अगले सिख गुरु की मैं बात करूं तो गुरु अमरदास जी हुए हैं। गुरु अमरदास जी 1552 से 1574 तक रहे हैं, 1574 तक। गुरु अंगद देव जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद उनके शिष्य गुरु अमरदास जी का सिखों का तीसरा गुरु माना गया है। गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु हुए हैं। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए गोंदवाल में पहला तीर्थस्थल स्थापित किया। एक जगह है गोविंदवाल। गोविंदवाल में पहला तीर्थस्थल स्थापित किया, जिनकी विशेषता स्नान के लिए, पानी तक पहुंचाने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण हुआ। ये एक तीर्थस्थल ऐसा बनाया गया जिसमें नहाने के पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियां लगी हुई थी। ये 84 सीढ़ियां ही क्यों लगाई गई? इसका कारण था क्योंकि हमारे सनातन में 84 लाख प्रजातियों में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और पुनर्जन्म में जो विश्वास करते हैं, इसीलिए 84 लाख
जन्मों में विश्वास होता है, तो 84 लाख जन्मों के लिए 84 सीढ़ियां बनाई गई। एक जन्म की एक सीढ़ी उन्होंने बताई है, इसलिए उन्होंने कुल 84 सीढ़ियों वाला कुआं खोदा था। बाद में इसे बाउली साहिब के नाम से जाना गया। इस 84 सीढ़ियों वाले कुएं को बाउली साहब के नाम से जाना गया। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु अंगद देव जी, his disciple गुरु अमरदास जी was made the third गुरु of the Sikhs। सिखों के तीसरे गुरु बने गुरु अंगद देव जी की मृत्यु के बाद। गुरु अमरदास was established the first pilgrimage center for Sikhs at गोइंदवाल। गोइंदवाल में पहला तीर्थ स्थल बनाया। The highlight of which is construction of a well with 84 steps to reach the water for bathing। नहाने के पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाला एक कुआं बनाया। Since Hindus believed in reincarnation in 84 lakh species, 84 लाख प्रजातियों में हम विश्वास करते हैं। रिनिकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। रिनिकारनेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। 84 लाख प्रजातियों के पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। He dug a well with a total of 84 स्टेप, इसलिए उन्होंने 84 सीढ़ियों वाला कुआं बनाया, जो बाद में बाउली साहिब के नाम से जाना गया। जो बाद में किस नाम से जाना गया? बाउली साहिब के नाम से। यह गुरु अमरदास जी की तस्वीर है। ठीक, 1552 से 1574 तक इन्होंने गुरु धर्म का नेतृत्व किया है। ठीक, उसके बाद इन्होंने अंगद कारज विवाह, एक शादी होती है सिख धर्म में अंगद कारज। मुझे पता नहीं है अंगद कारज विवाह होता कैसा है, क्योंकि ये सिख धर्म में होता है और कभी मौका मिला तो मैं जरूर देखूंगा किस प्रकार से होता है, या पूछ के बताऊंगा। मेरे काफी सारे पंजाब से दोस्त हैं और उन सभी से मैं वार्ता करूंगा इस विषय में कि अंगद कारज विवाह होता क्या है, तो वो बात मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अंगद कारज मैरिज इन्होंने शुरू की। ठीक, इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। जो सती प्रथा और पर्दा प्रथा थी उनका समापन कर दिया, और सिखों में आप देखते हो महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं। ये इस प्रथा का समापन गुरु अमरदास जी ने ही किया था। ये अकबर के समकालीन थे। 1574 में गोविंदवाला साहिब में गुरु अमरदास जी की मृत्यु हो जाती है। वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं। मृत्यु का आलिंगन करना या ज्योति ज्योत समा जाना, पंच तत्वों में विलीन हो जाना, एक ही बात है। 95 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था। अकबर के समकालीन थे, ये बात याद रखना। ही स्टार्टेड द आनंद कारज मैरिज। आनंद कारज मैरिज होती क्या है वो मैंने आपको बताया है कि बताऊंगा किस प्रकार से पूछ के। ही अबोलिश्ड प्रैक्टिस लाइक सती एंड पर्दा सिस्टम अमंग द सिख। सिखों में होने वाली जो प्रैक्टिस थी, जो पर्दा प्रथा और सती प्रथा थी, उनको समाप्त कर दिया। होती तो पूरे हिंदुस्तान में थी उस समय पे, लेकिन इन्होंने सिखों में समाप्त कर दिया था। ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास जी पास्ट अवे इन 1574 और 1574 में 95 वर्ष की आयु में ये ज्योति ज्योत समा गए। उसके बाद अगले गुरु की हम बात करते हैं तो गुरु रामदास जी हुए हैं। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को हुआ लाहौर में। इनके जन्म का नाम जेठा था। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। कहते कि जब इनका जन्म हुआ तो बीबी भानी जो थी उनको 500 बीघा जमीन दी गई थी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय बनवाया। जो अमृतसर आप देखते हो जिसमें एक जलकुंड बना हुआ है, वो गुरु रामदास ने इसी भूमि पर बनाया था। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को गुरु का पद सौंपा। गुरु रामदास जी जो थे उन्होंने अमृतसर की स्थापना भी की थी, और गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन देव को गुरु पद सौंप दिया था। उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया 1581 में,
जैसे ही उन्होंने गुरु पद अपने बेटे अर्जुन देव को सौंपा, इसी के बाद गुरु पद जो था वो पैतृक हो चुका था। उससे पहले पैतृक नहीं था। तो पूछ लिया जाए किस धर्म गुरु ने अपने गुरु पद को पैतृक बनाया? तो गुरु रामदास जी ने अपने गुरु पद को पैतृक बनाया। मेरे प्यारे मित्रों, ये जितने भी तथ्य हैं ये इतिहास पर आधारित हैं। मेरा पर्सनली इनसे कोई संबंध नहीं है। मैं अपने आप से ये तथ्य नहीं बताता हूं। ये इतिहास में लिखे गए तथ्य हैं और उन्हीं पर पढ़ करके रिसर्च करके मैं आप तक ये पहुंचाता हूं। ठीक। उसके बाद गोविंदवाला में श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। गोविंदवाल में गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। गोविंदवाल में ही गुरु अमरदास जी भी ज्योति ज्योत समा गए थे। ठीक। गुरु रामदास जी वाज द फोर्थ गुरु ऑफ सिखिज्म, चौथे गुरु हुए हैं सिखों के। ही वाज बोर्न ऑन 24 सितंबर 1534, 1534 में इनका जन्म हुआ लाहौर में। हिज बर्थ नेम वाज जेठा, इनके बचपन का नाम जेठा था। अकबर गेव 500 बीघाज ऑफ लैंड टू बीबी भानी, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी और उस जमीन पर गुरु रामदास जी ने क्या बनवाया? अमृतसर की स्थापना की और अमृतसर जलाशय बनवाया। ठीक। गुरु रामदास जी हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ द गुरु टू हिज थर्ड सन गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन देव को गुरु पद सौंप दिया। दस मेकिंग द गुरुशिप हेरिडेटरी इन 1581। इसी के बाद, हेरिडेटरी का मतलब होता है पैतृक, इसी के बाद 1581 में गुरु पद पैतृक हो गया। श्री गुरु रामदास जी मर्ज्ड इनटू द लाइट ऑफ गोविंदवाल, इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया गोविंदवाल में। ठीक। उसके बाद अगले गुरु की हम बात करते तो ये हैं गुरु अर्जुन देव जी। ये हैं गुरु अर्जुन देव जी जो 1581 से 1606 तक रहे हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने वर्ष 1604 में सिख धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल बनवाया था। इन्होंने ही क्या बनवाया था? गोल्डन टेम्पल बनवाया था। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक। और 1604 में इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की भी स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव वाज द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिख, ये सिखों के पंचम पातशाह हुए हैं। ही कंपोज द सिख रिलीजियस टेक्स्ट, इन्होंने सिख धर्म के ग्रंथों की स्थापना की। कौन से साल? 1604 में। गुरु अर्जुन देव जी बिल्ट हरमिंदर साहिब, इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा बनवाया जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। द मिडल ऑफ द पॉन्ड इन अमृतसर, और अमृतसर तालाब के बीच में, अमृतसर जलाशय के बीच में उन्होंने ये बनवाया। उसके बाद हम बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। इससे पहले सिखों और मुगलों के संबंध बहुत अच्छे थे, रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन गुरु अर्जुन देव के बाद उनके संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। हालांकि बाद में सुधरेंगे भी, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये मैंने मध्यकालीन भारत में पढ़ाया भी था आपको कि जहांगीर के समय में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। क्यों? क्योंकि जब जहांगीर का बेटा खुसरो उनके खिलाफ विद्रोह करता है तो वो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके भाग जाता है और गुरु अर्जुन देव जी से वो जाते समय रास्ते में आशीर्वाद ले लेता है। जब वो पकड़ा जाता है तो जहांगीर को पता चल जाता है कि भाई इसने गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके उसको कठोर यातनाएं दी जाती हैं, गर्म तवे पे बैठाया जाता है और उन सभी यातनाओं को, कष्टों को हंसते हुए सहन कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव जी। और जैसे ही गुरु अर्जुन देव जी उन कष्टों को सहन करते हैं और हंसते हुए ज्योति ज्योत समा जाते हैं, यानी कि इन्होंने एक निडरता का भाव दिखाते हुए कहा कि मुगलों से हम नहीं दबेंगे। ये बात इन्होंने कही और ये आखिरी शब्द भी इनके क्या रहे वो भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, ये शाहिदीन दे सरताज, शहीदों के सरताज के नाम से जाने जाते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब जहांगीर ने खुसरो का पीछा करवाया।
खुसरो ने लाहौर जाने से पहले सिख गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद लिया, यही मार हुई थी। लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर खुसरो की सेना में युद्ध हुआ और खुसरो की हार हुई और उसे बंदी बनाकर महल लाया गया, उसे बंदी बना लिया गया, महल लाया गया। गुरु अर्जुन देव जी वाज द फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टियर्ड बाय द मुगल्स। पहले सिख गुरु जो शहीद हुए और इनको शहीदों का सरताज कहा जाता है। ही बिकेम पॉपुलर एज शाहिदेन दे सरताज, शहीदों का सरताज इन्हें कहा जाता है। मुगल एम्परर जहांगीर सन खुसरो अपोज्ड जहांगीर, खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया एंड रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर देन चेज्ड खुसरो, खुसरो टुक ब्लेसिंग ऑफ सिख गुरु अर्जुन देव जी बिफोर गोइंग टू लाहौर। जहांगीर ने खुसरो का पीछा किया और खुसरो लाहौर जाने से पहले गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद लेते हैं। बट वाहिल गोइंग फ्रॉम लाहौर टू काबुल, वो लाहौर से काबुल जा रहे थे, उसी बीच ए वार ब्रोक आउट बिटवीन जहांगीर एंड खुसरोज आर्मी, जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध होता है एंड खुसरो वाज डिफीटेड, खुसरो हार जाता है। ही वाज टेकन प्रिजनर ऑफ द पैलेस, और उसे बंदी बना करके महल ले आया जाता है। जैसे महल लाया जाता है तो क्या होता है, तो जैसे ही महल लाया जाता है तो मैं बता देता हूं, महल लाने के बाद उनको बंदी बनाकर के यातनाएं दी जाती है। फिर वो पता चलता है कि सिख गुरु अर्जुन देव जी ने ऐसा किया तो उनको कठोर यातनाएं देकर के उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। सिख गुरु के जो आखिरी शब्द थे वो ये थे जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तेरा किया मीठा लागे हरि नामू पदार्थ नानक मांगे, कि जो यातनाएं तुम दे रहे हो वो बहुत मुझे अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है, क्योंकि कष्टों को हंसते हुए सहन कर रहे थे वो। और उन्होंने कहा कि हरि नामो पदार्थ नानक मांगे, कि भाई ये तो नानक भक्त है, ये हरि नाम का पदार्थ मांगता है कि मुझे तो परमात्मा चाहिए, तुम कुछ भी करो, ये 206 हड्डियों का जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये तो कुछ क्षणों में मिट्टी हो जाएगा, मैं तो बस परमात्मा में लीन हूं। और ये शहीद हो गए, और पहले सिख गुरु जो शहीद हुए वो यही थे। ये इनके आखिरी शब्द थे जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। फिर गुरु हरगोविंद सिंह छठे गुरु बनते हैं। ये जो तस्वीर है ये गुरु हरगोविंद सिंह जी की है। गुरु हरगोविंद सिंह के छठे गुरु थे, सिख धर्म के क्या थे, छठे गुरु थे। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। सिख समुदाय को सैन्य समुदाय, एक योद्धा समुदाय में बदलने का काम गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया। इन्होंने सैनिक संत, सोल्जर संत की रूप में जाना जाता है। इनको सोल्जर संत भी कहा जाता है, सैनिक संत भी कहा जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त की स्थापना की। अमृतसर शहर को मजबूत किया। इन्होंने अमृतसर शहर को मजबूत बनाया क्योंकि बाद में मुगलों के साथ संबंध बिगड़ गए थे। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ भी लड़े। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, ये दो तलवार रखते थे और इनकी तलवारों का नाम था मीरी और पीरी। मीरी और पीरी इनकी तलवारों का नाम था। एवं इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू कर दी। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था शुरू की। गुरु हरगोविंद वाज द सिक्स्थ गुरु ऑफ द सिक्स, छठे गुरु थे। ही ट्रांसफॉर्म्ड द सिख कम्युनिटी इनटू द मिलिट्री, इन्होंने सिख समुदाय को सैन्य समुदाय बनाया। ही इज नोन एज द सोल्जर संत, ये सैनिक संत के नाम से जाने जाते हैं। स्टैब्लिश द अकाल तख्त, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। एंड फोर्टफिल्ड द सिटी ऑफ अमृतसर, और अमृतसर को बहुत मजबूत किया। He waged war against जहांगीर एंड शाहजहां, इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। He used to sit on the throne with two swords tied to him, ये दो तलवारें, swords का मतलब होता है तलवारें, तलवार बांध करके बैठते थे। तलवारों का नाम था मीरी और पीरी। He made arrangements for playing the drums in the court, और इन्होंने अपने उसमें नगाड़े बजाने की व्यवस्था भी शुरू की। ये है भाई गुरु हरगोविंद सिंह। मैंने यही कहानी इनकी इमेज में भी दिखाई हुई है। ये गुरु हरगोविंद सिंह की कहानी है। जन्म हुआ इनका 5 जुलाई 1595 में। कौन सी जगह पे? गुरु की वादली।
गुरु की बादली अमृतसर में हुआ। ठीक, फिर ये जो थे ये सिखों के सिक्स्थ गुरु थे। ये सिखों के सिक्स्थ गुरु जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, और ये वो गुरु जो दो तलवार मीरी और पीरी बांध करके बैठते थे। इन्होंने सिख समुदाय को मिलिट्री का हिस्सा बनाया, मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे। इन्होंने वो सारी चीजें की जो एक योद्धा को आनी चाहिए, वो सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है आपके सामने। फिर बाकी की डिटेल भी मैंने लिखी हुई है कि इन्होंने क्या क्या चीजें कि इनके माता पिता कौन थे, सब डिटेल मैंने इनकी इमेज में दिखाई हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं तो सातवें गुरु हरिराय जी की। जो सातवें गुरु हरिराय जी थे वो क्या थे? सातवें गुरु हरिराय की अगर हम बात करेंगे तो सिखों के वो गुरु जिन्होंने सिख समुदाय को एक अलग दिशा प्रदान की। तो गुरु हरिराय जी सिखों के सातवें गुरु थे। सामने तस्वीर आप देख रहे हो, गुरु हरिराय जी हैं। 1645 से 61 तक इन्होंने सिख धर्म का नेतृत्व किया। इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह, जो कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, उसे आशीर्वाद दिया था। अब दारा सिकोह से इनके संबंध अच्छे हुए थे, लेकिन औरंगजेब से फिर बिगड़ गए थे। उसे आशीर्वाद दिया। जब उसे एक चमड़ी का रोग हो गया था तो गुरुजी ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी थी जिसे वह स्वस्थ हो गया था। दारा सिकोह को चमड़ी का एक रोग हो गया, चर्म रोग हो गया था। उस चर्म रोग से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुजी ने उनको जड़ी बूटियां दी जिसे वो ठीक हो गया। ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु हरिराय जी ने अपने छोटे बेटे हरि किशन को अपना उत्तराधिकारी चुना। इन्होंने अपने छोटे बेटे हरि किशन को उत्तराधिकारी बना दिया था ज्योति ज्योत समाने से पहले। गुरु हरिराय जी वाज द सेवंथ गुरु ऑफ द सिख, सिखों के सातवें गुरु हुए हैं। He blessed Shahjahan's elder son Dara Shikoh, इन्होंने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया। Who was religious tolerant person, वो एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। And when he suffered from a sick skin disease, वो चर्म रोग से पीड़ित था। गुरुजी gave him some herbs which cured him before merging into the light, उन्होंने उनको जड़ी बूटियां दी और उनको सही कर दिया। बिफोर मर्जिंग इनटू द लाइट, ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु हरिराय जी चूज हिज यंगर सन गुरु हरि किशन हिज सक्सेसर, और ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने अपने बेटे गुरु हरि किशन को क्या नियुक्त कर दिया? गुरु नियुक्त कर दिया। आठवां गुरु गुरु हरि किशन बनेगा। ये थे गुरु हरिराय जी। ठीक, सातवें गुरु हुए हैं भैया। ठीक है, अब आठवें गुरु की मैं बात करता हूं, गुरु हरिकिशन जी की। ये गुरु हरिकिशन बहुत ही कम उम्र के गुरु हैं। सिखों में सबसे कम उम्र के गुरु, 10 सिख गुरुओं में सबसे कम उम्र के गुरु कौन है? गुरु हरिकिशन जी हैं। 1661 से 1664 ईस्वी तक ये गुरु रहे। केवल 3 वर्ष तक ये गुरु रहे थे। सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरिकिशन जी हुए, जिनका जन्म 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ था। और जब ये केवल 5 साल के थे 1661 में इन्होंने गुरु गद्दी संभाली। ये अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के गुरु थे, पर इनको चेचक नामक बीमारी हो गई, जिसके कारण बहुत ही जल्द 1664 में यह ज्योति ज्योत समा गए। चेचक नामक बीमारी के चलते, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होती है ना, उस बीमारी के चलते ये ज्योति ज्योत समा गए थे। बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये कहूं 1656 में जन्म हुआ था, 64 में ये ज्योति ज्योत समा गए थे, तो लगभग 8 साल की उम्र के रहे होंगे। 5 साल के गुरु बने थे। ठीक, उसके बाद द 8th गुरु ऑफ द सिख वाज श्री गुरु हरिकिशन जी। गुरु हरिकिशन जी गुरु हुए। ही वाज बोर्न इन कीरतपुर साहिब इन 1656 AD एंड व्हेन ही वाज ओनली 5 years old, जब ये गुरु बने तो 5 वर्ष के थे। कीरतपुर में इनका जन्म हुआ था 1656 में। he took over the गुरु गद्दी in 1665, 1661 में गुरु गद्दी पर बैठे। he was the youngest guru of the compared to all other guru, सभी गुरुओं में सबसे युवा गुरु थे, सबसे कम आयु के गुरु थे। but he got a disease called small pox, और स्मॉल पॉक्स के चलते इनका देहांत हो गया। due to which he very soon passed away in 69
1664 1664 में बहुत कम आयु में इनका देहांत हो गया, अल्प आयु में ज्योति ज्योत समा गए थे। ठीक, गुरु हरि किशन जी। ठीक, फिर बात करते हैं हम 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, तेग का मतलब होता है म्यान, और बहादुर तो बहादुर थे ही ये। 1664 से 75 तक लगभग 10-11 वर्ष तक ये सिख गुरु के पद पर आसीन रहे। ठीक, श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की। जब चंडीगढ़ से अमृतसर वाले रास्ते पे आप जाओगे रोपड़ को क्रॉस करके, तो रोपड़ से आगे आनंदपुर साहिब एक गुरुद्वारा पड़ता है। उस आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की, पहाड़ पर एक गुरुद्वारे की स्थापना इन्होंने की थी। गुरु तेग बहादुर जी उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल के नाम से जाने जाते हैं। इनको इनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान क्या रहा, इन्होंने भी बलिदान दिया था अपने धर्म के लिए। औरंगजेब का अत्याचार चरम पर था। कश्मीर को पंडितों का गढ़ माना जाता था और वहां बेहद विद्वान पंडित रहते थे। औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान कश्मीर का सूबेदार था। शेर अफगान कौन था भाई? शेर अफगान कश्मीर का सूबेदार था। औरंगजेब ने कश्मीर पंडितों पर अत्याचार करना शुरू किया और उन्होंने जबरन मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। औरंगजेब धर्म परिवर्तन के लिए जाना जाता था और उसने क्या किया, शेर अफगान को आदेश दे दिया कि वो उन पंडितों पर अत्याचार करें और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाए। और इसमें गुरु तेग बहादुर जी का क्या बलिदान रहा, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, श्री गुरु तेग बहादुर जी was the 9th गुरु ऑफ सिक्स, सिखों के 9वें गुरु थे। he founded the city of आनंदपुर साहिब, उन्होंने आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर जी was called त्यागमल ड्यू टू हिज एसेटिक नेचर, और वो अपने तपस्वी स्वभाव, एसेटिक का मतलब तपस्वी होता है, तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल के नाम से जाने जाते हैं। सैक्रिफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का त्याग क्या था, बलिदान क्या था? तो औरंगजेब एट्रोसिटीज वर एट द पीक, औरंगजेब के अत्याचार चरम पर थे। अत्याचार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार। ये एंटोनियम सिनोनियम इंग्लिश में पूछे जाते हैं आपके एसएससी सीजीएल वगैरह के अंदर, तो आप याद रखना इन चीजों को भी। ये नए नए वर्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं, और हो सकता है कुछ एक वर्ड आपको देखने को भी ना मिले, लेकिन वो किताब से बाहर से होते हैं। कश्मीर वाज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पंडित्स एंड हाईली लर्न्ड पंडित लिव्ड देयर। कश्मीर पंडितों का गढ़ था और वहां बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। शेर अफगान खान यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ कश्मीर, वो कश्मीर का गवर्नर शेर अफगान था। ऑन बिहाफ और औरंगजेब, औरंगजेब के आधार पर नियुक्त हो रखा था। औरंगजेब स्टार्टेड टॉर्चरिंग कश्मीर पंडित, औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एंड फोर्सिबली स्टार्टेड कन्वर्टिंग देम टू इस्लाम, और जबरदस्ती उन्होंने इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए ये अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब इन्होंने बलिदान क्या दिया था, तो वो मैं आपको बता देता हूं। कश्मीर पंडितों का एक समूह गुरुजी से मिलने के लिए जाता है और गुरुजी से मिलने आनंदपुर साहिब पहुंचता। उन्होंने गुरु से मदद मांगी, तो गुरु ने क्या कहा वो देखिए। कश्मीर पंडितों का एक समूह गुरुजी से मिलने के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचा, उन्होंने गुरु से मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर जी साहिब ने कहा कि कमजोरों में जान और दिलेरी डालने के लिए और इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी है कि कोई पवित्र व्यक्ति अपने जीवन की कुर्बानी दे, तभी लोगों में हिम्मत आएगी। गुरु तेग बहादुर जी के बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी तब 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस काम के लिए आपसे पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति कौन होगा। तेग बहादुर जी भी यही सोच रहे थे। उनके बेटे के विचारों ने उन्हें कुर्बानी के लिए प्रेरित किया। वो जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि भाई कोई पवित्र व्यक्ति ही कुर्बानी दे सकता है ताकि कमजोर लोगों के अंदर हिम्मत आ सके। और ये बात वो सोच ही रहे थे कि उनके बेटे ने कहा कि आपसे पवित्र और ज्ञानी कौन हो सकता है, आप ही इनका मार्गदर्शन कर सकते हो। और इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कुर्बानी की प्रेरणा मिली और वो कुर्बानी के लिए चल पड़े। ए ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित्स रीच्ड आनंदपुर साहिब टू मीट गुरुजी। दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द गुरु।
उन्होंने गुरु से मदद की गुहार लगाई। आनंदपुर साहिब वो मिलने पहुंचे थे। गुरु तेग बहादुर साहिब said that to instill courage and strength in the weak and to stop his religious conversion, इस परिवर्तन को रोकने के लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी जो कि कमजोर लोगों में हिम्मत ला सके, मजबूती ला सके। इट इज नेसेसरी दैट ए होली पर्सन, और वो कोई पवित्र व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ओनली देन पीपल विल गेट कॉरेज, और ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है जो पवित्र हो और ज्ञानी हो। गुरु तेग बहादुर जी सन श्री गुरु गोविंद सिंह जी was 9 years old then he asked his father that who would be a more pious and knowledgeable person than you for this work, कि आपसे ज्ञानी और पवित्र व्यक्ति इस काम के लिए और कौन हो सकता है। तेग बहादुर जी was also thinking the same, तेग बहादुर जी भी यही सोच रहे थे। His son thoughts inspired him to sacrifice, और उन विचारों ने इनको त्याग करने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों ने कहा यदि आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह की बात सुनी, यहां पर वो क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से, यतीम मतलब अनाथ होने से, लोग यतीम होने से बच जाते हैं, और अकेले मेरी मां के विधवा होने से लाखों मां विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह स्वीकार है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे अनाथ होने से लाखों लोग अनाथ होने से बचते हैं, यदि मेरी मां के विधवा होने से अगर लाखों माओं का सुहाग बचता है, तो फिर मुझे यह स्वीकार है। इतनी महान सोच थी एक 9 वर्ष के बच्चे की। लाखों लोगों के लिए बलिदान देना तत्पर रहे, समझा उन्होंने, उनके लिए तत्पर रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी कर लेंगे। यह बात औरंगजेब तक पहुंचा दी गई। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। यह बात जब औरंगजेब तक पहुंची, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने बोल दिया कि यदि हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन करवा सकते हो तो हम भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, और नहीं करवा सकते तो फिर हम नहीं करेंगे। ये बात कश्मीरी पंडितों के द्वारा उन तक पहुंचवाई गई, और ये बात पहुंचते ही उन्होंने, औरंगजेब ने आदेश दे दिया कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इस गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या हुआ उनके साथ वो भी मैं आपको बता देता हूं। कश्मीरी पंडित टोल्ड गुरु गोविंद सिंह that if his father sacrificed his life he will become an orphan, उन्होंने कहा कि यदि आपके पिता त्याग कर देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे। He replied that by me becoming an orphan lakhs of people can be saved from becoming orphan, अगर मेरे अनाथ होने से लाख अनाथ होने से बचते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। By my mother becoming a widow lakh mother can be saved becoming widows then I accept it, अगर मेरी मां के विधवा होने से और लाखों माओं का सुहाग बचता है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। उसने स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर जी टोल्ड द पंडित्स गो एंड टेल औरंगजेब दैट इफ यू चेंज द रिलीजन ऑफ आवर गुरु, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि यदि आप हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन करवा सकते तो हम भी बदल लेंगे। एंड इफ ही एक्सेप्ट इस्लाम देन वी ऑल्सो डू सो, हम भी ये धर्म कबूल कर लेंगे। दिस वॉज कन्वेड टू औरंगजेब, औरंगजेब इश्यूड एन ऑर्डर टू इमीडिएटली अरेस्ट गुरु तेग बहादुर जी एंड हिज कंपेनियंस, उन्होंने आदेश दिया कि उनके साथियों को और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यह औरंगजेब का आदेश था। औरंगजेब के आदेश पर यह चीजें चली, और किस प्रकार से क्या हुआ। गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने के लिए लालच से लेकर मौत का डर तक दिया गया, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की बात स्वीकार नहीं की। उनको लालच दिया गया, मौत की धमकी दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। फिर जब अनेक यातनाओं के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम अपनाने को राजी नहीं हुए, तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मारने का आदेश दिया, और दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। और जब उन्होंने वो धर्म नहीं अपनाया तो चांदनी चौक दिल्ली में
और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया। जैसे चांदनी चौक पे जब आप देखते हो तो एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है शीशगंज साहिब, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी जो हैं उनका ये गुरुद्वारा है। उन्होंने यहीं पर अपना बलिदान दिया था, शीश का दान दे दिया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। गुरु तेग बहादुर जी वाज लॉर्ड टू कन्वर्ट to Islam and was threatened and with death but did not accept औरंगजेब proposal। उनको लालच दिया गया और थ्रेटेंड किया गया, धमकी दी गई मारने की, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। When Guru Tegh Bahadur ji did not agree to convert to Islam even after many tortures, Aurangzeb ordered to kill him and his head was cut off with a sword in Chandni Chowk, दिल्ली, और एक तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उन्हीं का एक प्रतीक है, उन्हीं के बलिदान का प्रतीक माना गया है, ठीक है, और जो चांदनी चौक में बना हुआ है। ये था गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। अब अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, यही थे वो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपने पिता को कुर्बानी के लिए प्रेरित किया था और लाखों लोगों को अनाथ होने से और लाखों माओं को अनाथ होने से बचाया था। ये छोटी सी आयु के थे, 9 वर्ष के, तब इनके महान विचारधारा थी। यही वो सिख गुरु थे जिन्होंने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज बनावा, गिद्दड़ों से मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह कहावा। यानी कि चिड़िया जो है, कमजोर व्यक्ति जो हैं, उनको मैं बाज के माफिक ऊंची उड़ान भरने वाला बनाऊंगा। गिद्दड़ जो हैं उनको शेरों से लड़ने लायक मैं बनाऊंगा। कमजोर व्यक्ति जो हैं उनको शेरों से लड़ने लायक मैं बनाऊंगा। और 1 लाख लड़ने आए तो मेरा एक ही काफी हो। 1 लाख लड़ने आए तो एक व्यक्ति, मेरा एक शिष्य ही काफी हो, ऐसा मैं बनाऊंगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी की महान विचारधारा थी। और 10वें गुरु हुए। इनके 4 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, जिसपे मूवी भी बनी हुई है, 4 साहिबजादे, कभी देखना। 4 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, फिर भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आंखें फोड़ दी गई, इनको कठोर यातनाएं दी गई, फिर भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये ज्योति ज्योत समा गए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गुरु श्री तेग बहादुर जी था और माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा और 1669 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। स्थापना की पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। ये बात याद रखो। इनका जन्म जो हुआ 1666 में पटना में हुआ। गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे और माता गुजरी थी। माता का नाम गुजरी था, किसी जाति विशेष से इनका कोई संबंध नहीं था। यह भी याद रखना। बहुत सारे लोग इसको जाति विशेष से जोड़ देते हैं, जबकि ये जाति विशेष से कहीं संबंधित नहीं है। कहीं इतिहास में नहीं लिखा हुआ कि इनकी किसी जाति विशेष से इनका संबंध है, ठीक है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। 1699 में 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ क्या है, मैं बाई इमेज आपको समझाऊंगा। और इसी स्थापना की पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर मैंने आपके सामने दिखाई हुई है। 1675 से 1708 तक इन्होंने गुरु पद को संभाला था। गुरु गोविंद सिंह जी वाज द 10th and last guru of the Sikhs. श्री गुरु गोविंद सिंह जी was born in पटना 1666। पटना में इनका जन्म हुआ। 10वें और अंतिम गुरु थे। His father's name was श्री गुरु तेग बहादुर जी and mother's name was माता गुजरी। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी called himself सच्चा पातशाह। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा, सच्चा पातशाह कहा। इन 1699 1699 में ऑन द डे ऑफ बैसाखी, बैसाखी का दिन था, गुरु गोविंद सिंह जी एस्टैब्लिश्ड द खालसा पंथ और इन्होंने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना कर दी।
द पाहुल सिस्टम वाज आल्सो स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह। पाहुल सिस्टम, इनका कोई प्रणाली होती है पाहुल प्रणाली, ठीक है, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा किसी सिख दोस्त से पूछ करके, ठीक। और उसकी स्थापना इन्होंने की गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के लिए कहा। ये पांच चीजें खालसा पंथ में थी, ये बात याद रखो। और साथ ही प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के अंत में सिंह और शब्द, और महिलाओं को कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा, ठीक है। He made the 5 kakars compulsory for Sikhs. Every Sikh was required to have केस, कंघा, कृपाण, कच्छा and kada, and also ask every male to add the word singh and female to add the word kaur their name. इन्होंने कहा कि ये 5 ककार सभी रखेंगे। 5 ककारों में क्या था वो भी मैंने आपको बताया, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें सिख रखेंगे। और प्रत्येक पुरुष अपने नाम के पीछे सिंह लगाएगा और प्रत्येक स्त्री अपने नाम के पीछे कौर लगाएगी। जैसे किसी का नाम अमरजीत सिंह है तो वो पुरुष है, किसी का नाम अमरजीत कौर है तो वो महिला है, किसी का नाम दिलजीत सिंह है वो पुरुष है, किसी का नाम दिलजीत कौर है तो वो महिला है। सोचो, बलविंदर सिंह पुरुष, बलविंदर कौर महिला, यानी कि सिंह और कौर यही डिफाइन करता है कि वो पुरुष है या महिला है। ये एक जेंडर का मतलब वो कर दिया कि भाई नाम सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंह और कौर से हमें पता चल जाएगा कि वो महिला है या क्या है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो 5 चीजें हैं वो मैं आपको बाय इमेज दिखा देता हूं। सबसे पहला केस, यानी कि सिख समुदाय के लोग अपने बाल नहीं कटवाएंगे, वो अपने बालों को बांध के रखेंगे और पगड़ी से वो अपने बाल बांध के रखते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो पगड़ी बांधते हैं ये अपने बालों को बांध के रखते हैं, ठीक। फिर साथ ही अपने कंघा रखेंगे। अब भाई लंबे बाल रख रहे हैं तो सारी चीजें, तो गुरु गोविंद सिंह ने भी सोचा ही होगा कि भाई ये कंघा रखना अनिवार्य है, क्योंकि भाई चीजें जब रख रहे हैं तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। अब केयर नहीं होगी तो फिर वो दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए इन्होंने कंघा भी रखा, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको ये कहा रखने के लिए। हाथ में कड़ा जो पहनेंगे ये अनिवार्य है इनके लिए। कछेरा मतलब एक शॉर्ट्स होता है, ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स जो है ये पहनेंगे। कृपाण, ये अपने साथ में तलवार रखेंगे, ठीक। ये जो ब्लैक बेल्ट सी पहन रखे इन्होंने, ये इसी में ये तलवार डाल के रखेंगे म्यान में। ये 5 चीजें तो देख सकते हो आप, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीजें ये अपनाएंगे। और इन्हीं 5 चीजों के इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया है, खालसा पंथ कहा गया है, ठीक है। अब ये जो धर्म गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने बंदा बहादुर को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। बंदा बहादुर को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने बहुत मजबूत संगठन बना दिया। इनके 4 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया, फिर भी ये नहीं घबराए और अंत में खुद भी पंचतत्वों में विलीन हो गए। और इन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने पंथ की रक्षा करते हुए अपने आप को परमात्मा में विलीन कर लिया, पंच तत्व में विलीन कर लिया। इनके बाद कोई धर्म गुरु नहीं बना, ये 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। और इन्होंने जाते जाते एक बात कही, ज्योति ज्योत समाने से पहले एक बात कही कि सभी धर्म ग्रंथ को ही अब अपना गुरु मानेंगे, या गुरु ग्रंथ को ही अपना गुरु मानेंगे। इन्होंने सभी को गुरु ग्रंथ का पालन करने के लिए कहा कि सभी अब से 10 गुरुओं के साथ साथ अब
मेरे बाद सभी गुरु ग्रंथ को ही अपना गुरु मानेंगे और गुरु ग्रंथ के हिसाब से ही चलेंगे और गुरुवाणी का पाठ करेंगे। तब से लेकर के अब तक इनके ज्योति ज्योत समाने के बाद सिख धर्म में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और गुरुवाणी के हिसाब से ही चला जाता। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां गुरुवाणी ही रखी हुई है, उसी के अनुसार सब चलते हैं। ठीक है, तो ये था सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म की कहानी क्या थी वो मैंने आपके सामने रखी। नेक्स्ट क्लास में, इससे अगली क्लास में, अब तक तो इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया है, मुगलों में भी मैंने इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एंग्लो सिख वार पढ़ाऊंगा। एंग्लो सिख वार पढ़ाऊंगा। आंग्ल सिख वार का मतलब है अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो कहानी मैं आपके सामने अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो डिटेल थी वो मैंने पूरी आपको दे दी है, पूरी की पूरी डिटेल जो सिख धर्म के इतिहास की थी वो मैंने आपके सामने रखी है। और मैं अंत में यही अनुरोध करूंगा कि सभी विद्यार्थी इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर किया करें ताकि पता चल सके कि किस प्रकार की हमारी क्लासेज होती हैं, क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्या सुधार किए जा सकते हैं। वो सारी चीजें हम आपके थ्रू ही पता लगाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास इतनी ही आपकी रहेगी। आप चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना। और आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।